आज मुझे काफ़ी सारी क्यूरीज मिली थी आप लोगों की। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जब हम इस तरह से एलएमएस पे जाते हैं, CS619 के असाइनमेंट्स पे आते हैं। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये थे कि जब हम एलएमएस पे जाते हैं, CS619 की असाइनमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये शो हो रहा होता है, डियर स्टूडेंट प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बिगिन फ्रॉम 31 अक्टूबर 2024 आफ्टर क्लोजिंग द कोर्स सिलेक्शन डेट। तो ये एग्जैक्ट डेट नहीं होती है कि 31 को ही ओपन हो। बेसिकली जो है आप लोगों को डेट ऑलरेडी मिल चुकी है, और उस डेट का कहाँ से पता चलेगा? आपने जब होम पेज पे आना होता है, ये जो आपका एलएमएस है, CS619 की असाइनमेंट्स में जाके ये अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करना होता है। अनाउंसमेंट में जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये 3rd नंबर पे आपके पास अनाउंसमेंट है, लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, इस पे क्लिक करना होता है। तो इसमें जो है वो आपके पास लिखा हुआ है, intended readers all students who are eligible to take a new project in CS619 कोर्स फॉल 2024 फोर्थ सेमेस्टर। मतलब ये आप लोगों के लिए है। जो नई अनाउंसमेंट आई थी उसमें आप लोगों की जो मेजर चीज़ है ना वो ये वाली है। एक तो यहाँ से आपको फ़ाइल मिल जाएगी, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल है, और दूसरी जो है ये ओपनिंग प्रोजेक्ट सिलेक्शन है। ऑल प्रोजेक्ट्स टाइटल मेंशन इन द अबव फाइल will be opened for selection on 4th November 2024 at 11 o'clock and onwards, and last date for selection will be 6th November 2024. So make sure you follow CS619 announcements carefully and do as directed. Check this guide। इस पर हम क्लिक करते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था कि मैं आज आप लोगों को इसके हवाले से बता दूं ताकि आप लोग जो है ना इसके हवाले से भी ख़ुद रीड आउट करें। तो मैंने पहले स्टार्ट से बताया था उन स्टूडेंट्स को, और पिछली क्लास के अंदर भी यही बताया था कि आप लोगों ने CS619 की हर अनाउंसमेंट को लाजमी रीड करना है। कोई भी अनाउंसमेंट आती है उसको लाजमी देखना है कि वो किसके बारे में है, उनके हवाले से आप लोगों ने मेरे साथ लाजमी डिस्कस करना है। इसको इग्नोर करें, ये आप लोगों के हवाले से नहीं है। अब जैसे ये जो सेकंड अनाउंसमेंट थी ये भी आप लोगों के हवाले से नहीं है। ये जो जिनका प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, जिनकी लास्ट असाइनमेंट के भी सबमिशन होनी है, ये उनके लिए है। थर्ड असाइनमेंट जो है ये अनाउंसमेंट है, ये आप लोगों के लिए है, कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल के हवाले से है। इसको हम खैर से नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। ये जो है इसमें आपके पास शो हो रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, मैंने इसको जूम कर दिया। Visual LMS CS619 project interface, a complete guide of every page। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज Visual LMS CS619 प्रोजेक्ट इंटरफेस। प्रोजेक्ट का इंटरफेस कैसा होगा, क्या है उसके अंदर? इन स्टूडेंट सेक्शन एवरी कैन चूज ऑफर्ड प्रोजेक्ट्स, मेक ग्रुप्स फॉर ऑफ देयर ओन चॉइस, सबमिट group assignments, view their revisions, view marking and results. Following is a journal flow of VULMS projects. Interface on VULMS for complete flow of CS619. You should check your other CS619 assignments। कुछ उसने इंटरफेस के हवाले से बताया कि आपके पास जो CS619 का जो सेक्शन है कि उसमें क्या क्या होगा। तो उसमें आपके पास रिवीजन्स भी शो होती हैं, असाइनमेंट्स भी शो होती हैं, रिजल्ट्स भी, मार्किंग भी, ये सारा कुछ आएगा। तो अब सबसे पहले जब फर्स्ट स्टेप है उसमें ये आता है कि CS619 अनाउंसमेंट्स। आपके पास पहला स्टेप ये आ चुका है, आपको ये अनाउंसमेंट मिल चुकी है, ये वाली प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से ये अनाउंसमेंट आ गई। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, उसके बाद ग्रुप फॉर्मेशन है कि अगर किसी ने ग्रुपिंग करनी है तो वो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की जो डेट है उसके क्लोज होने के बाद वो शो हो जाती है। ग्रुपिंग की डेट वो तकरीबन 1 या 2 दिन होते हैं ग्रुपिंग के लिए, और ग्रुपिंग उसी सूरत में होती है जब दोनों स्टूडेंट्स का जो है वो सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ हो, तभी ग्रुपिंग होती है, अदरवाइज ग्रुपिंग नहीं होती है। थर्ड नंबर ग्रुपिंग के बाद जो है वो असाइनमेंट सबमिशन का है।
असाइनमेंट सबमिशन कैसे होती हैं कि जब आपकी ग्रुपिंग रन हो जाएगी, आपका LMS अपडेट हो जाएगा। LMS अपडेट्स से मुराद ये है कि CS619 की असाइनमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर वहाँ पे जैसे अभी आपके पास सिलेक्शन के लिए डेट्स शो हो रही है, इसी तरह से आपके पास जो है वो फिर प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होंगे, फिर ग्रुपिंग के लिए ऑप्शन आएगी और नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट्स शो होंगे कि टोटल आपके इस कोर्स के अंदर 4 असाइनमेंट्स हैं, तो चारों की आपके पास डिटेल शो होगी। फर्स्ट असाइनमेंट SRS के नाम से है, सेकंड असाइनमेंट जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के नाम से है, और थर्ड असाइनमेंट जो है वो प्रोटोटाइप फेज़ के नाम से है, और फोर्थ असाइनमेंट जो है वो फाइनल डिलीवरेबल के नाम से है। हर असाइनमेंट की स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन्ड होती है LMS के ऊपर। जैसे आप लोगों की बाकी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स होती हैं, उनकी भी स्टार्ट डेट होती है और एंड डेट होती है। इसी तरह से प्रोजेक्ट की भी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, सब की स्टार्ट डेट और एंड डेट LMS के ऊपर ही शो होगी। CS619 का जो ऑप्शन है असाइनमेंट्स वाला, उसके अंदर असाइनमेंट सबमिशन होगी। असाइनमेंट सबमिशन के बाद रिवीजन्स होंगी असाइनमेंट्स की, कि अगर आपने एक दफ़ा सबमिट कर दी है, आपको शक पड़ा है कि इसमें कोई गलती है, कोई चीज़ आपने मिस कर दी है, तो दोबारा उसको अमेंड करके फ़ाइल के अंदर दोबारा आप सबमिट करते हैं तो आपके पास रिवीजन वहाँ पे शो आएगा। और रिवीजन्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे आपके पास डेट और टाइम शो हो रहा होता है कि पहली फ़ाइल आपने कितने बजे सबमिट की है और दूसरी फ़ाइल जो है वो कितने बजे सबमिट की है। तो इसमें यही लिखा होता है। रिवीजन्स बाज़ बार स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, उनको नहीं समझ आती थी ये रिवीजन्स क्या है। तो रिवीजन्स जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि जी आपने इसको रिवाइज़ कर दिया है असाइनमेंट को। एक दफ़ा तो आपने सबमिट कर दिया, पर दोबारा फिर आप सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट असाइनमेंट की मार्किंग आती है कि आपको नंबर मिलते हैं। नंबर बाज़ का फाइल के अंदर भी लगे होते हैं या फिर कमेंट्स लगे होते हैं। जो आपकी फ़ाइल होती है कि अगर फर्स्ट असाइनमेंट है तो उसके अंदर सम टाइम नंबर भी शो हो रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो कमेंट्स होते हैं कि जी अगर SRS के 15 नंबर हैं या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के 25 नंबर हैं, तो 15 में से 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं या फुल बटा फुल है, वो डिपेंड करता है आपकी असाइनमेंट के ऊपर। या फिर जस्ट ये लिखा होता है कि ये चीज़ें अपडेट करते हैं, सजेशंस मिल जाती हैं। सजेशन मिल जाएँ तो इजी रह जाता है, क्योंकि ये जो SRS ये पहली जो 2 असाइनमेंट्स हैं, ये आपने नेक्स्ट लास्ट असाइनमेंट के अंदर भी अपडेट करनी होती हैं। तो अगर फ़ाइल आपकी एक्सेप्टेड हो, मतलब आपका फ़र्स्ट फ़ेज़ क्लियर है, तो उसके आगे लिखा होता है मार्क एज़ कंप्लीट, और नेक्स्ट के लिए बटन शो हो जाता है। नेक्स्ट आप फ़ाइल सबमिट करते हैं तो इसी तरह से उसके आगे भी मार्क एज़ कंप्लीट आ जाता है, और आपके पास वो कमेंट्स शो हो जाते हैं LMS के ऊपर। उसके बाद फिर जो है वो वाइवा वॉइस की तरफ जाते हैं कि वाइवा वॉइस मतलब ये है कि उसमें आपका वाइवा होता है, वो आपको यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल आ जाती है वाइवा के हवाले से आपके सुपरवाइज़र की तरफ से कि जी आपका फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे जो है ना वो स्काइप पे वाइवा है, लिहाजा आप सुपरवाइज़र को की ये आईडी है, इस पे उनको ऐड कर लें। जब आपका वाइवा हो जाता है तो वाइवा के दौरान ही आप लोगों को बता दिया जाता है कि आप दोबारा करें, अल्लाह ना करे अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और अगर वाइवा ठीक हो है तो फिर बोला जाता है कि ओके योर वाइवा इज़ डन, या यही कहते हैं कि आपका वाइवा हो चुका है, नेक्स्ट तैयारी करें। इस तरह से मतलब नेक्स्ट फेज़ की तैयारी करें। उसके बाद नीचे जो है वो इसी तरह से यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है कि दोबारा असाइनमेंट सबमिट होती है लास्ट, फिर उसका वाइवा होता है। नोट में है इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ VULMS प्रोजेक्ट्स इंटरफेस ऑन ए PC और लैपटॉप इंस्टेड ऑफ ए मोबाइल स्क्रीन। तो यहाँ पे मेंशन उन्होंने किया कि जी आपने मोबाइल से तो अपने प्रोजेक्ट का ये इंटरफेस नहीं देखना है, कोशिश करें कि इसको लैपटॉप या PC पे देखें। सबसे पहले प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के वाले से आ जाते हैं। क्लिक ऑन असाइनमेंट्स लिंक एज शोन बिलो, मतलब जो आपका ये जो है LMS के ऊपर ये CS619 शो हो रहा है, इसमें आपने असाइनमेंट्स पे जाना है। असाइनमेंट्स में जाएंगे तो यू विल see list of projects as shown below along with how many seats are left in it, and you can select any project of your choice from the given list of projects. Choose project button is indicated. यहाँ पे आपके पास टोटल सीट्स शो हो रही होंगी कि आपके पास जो है वो ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल होगा और नीचे प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र की ईमेल लिखी होगी।
और यहाँ पे जो है वो रिमेनिंग सीट्स होंगी। अगर सीट्स अवेलेबल हुई तो फिर आपके पास चूज़ प्रोजेक्ट का ये बटन शो होगा। चूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट आपने ओके कर देना। अब जैसे आपने चूज़ जब आपके पास जो डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट हमने किए हुए हैं शॉर्ट लिस्ट, उसमें से कोई भी शो हो जाता है तो आप उस पर चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन, सो यू शुड क्लिक ओके बटन। आपने चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, उसने कहा कि आर यू श्योर टू चूज़ दिस प्रोजेक्ट, यस या नो करना, आपने ओके पे क्लिक कर देना। और नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इस तरह से आपके पास जो है वो मतलब वही इंटरफेस आता है। अब अगर तो आपका सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको मैसेज लिखा आता है, द इंटरफेस विल शोन सक्सेस मैसेज इंडिकेटेड द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट। इस तरह से आपके पास लिखा आ जाएगा, डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज़ मेड सक्सेसफुली। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या आता है कि स्टूडेंट कैन लीव ए प्रोजेक्ट इन केस दी ड्यू डेट इज़ अवेलेबल। वो कहते हैं कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है इसको अगर आप लीव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं और अभी तक प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट भी पड़ी हुई है, तो फिर आप क्या करते हैं कि पहले वाले प्रोजेक्ट को लीव करना होता है। तो लेकिन ये कि इसमें ये भी मेंशन किया कि सो केयरफुली डिसाइड बिफोर यू लीव ए प्रोजेक्ट, कि आपने यहाँ पे एहतियात करनी है कि अगर आप कोई पहले वाला प्रोजेक्ट लीव करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट चूज़ करना है उसके ऊपर वाकई आपको वो अच्छा भी लगे और पता भी हो कि ये इजी है। इन केस यू वांट टू लीव द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट जस्ट क्लिक ऑन लीव प्रोजेक्ट बटन, do the confirmation yes confirmation dialog, and then VULMS will remove your project selection so that you can select another project. The complete process is shown in following screenshot। अब इसमें बताया गया कि अगर आप लीव करना चाहते हैं, अब ये देखें जब आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, जब भी प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है तो उसके आगे एक्सेप्टेड लिखा आ जाता है इस तरह से। अगर आप सिलेक्टेड प्रोजेक्ट को लीव करना चाहते हैं तो आप लीव प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। आगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिस तरह से ये पॉपअप शो हो रहा है, तो उसके बाद ओके आपने कर देना। उसके बाद यूर सिलेक्शन हैज़ मेड, अगर मतलब नया प्रोजेक्ट लेते हैं लीव करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर न्यू लेते हैं तो फिर आपके पास सिलेक्शन सक्सेसफुली का आ जाएगा, ये एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट का। और उसके बाद फिर आगे यही प्रोसेस है ग्रुपिंग का, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ग्रुपिंग के अंदर जो है वो एक इसमें क्या होता है कि इसको थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। वैसे गो बैक टू CS619 कोर्स एंड क्लिक ऑन असाइनमेंट्स अगेन, नाउ यू विल सी फॉलोइंग इंटरफेस वेयर यू कैन सेंड ग्रुप इन्विटेशन टू अदर स्टूडेंट। मतलब आपने अगर ग्रुपिंग करनी है तो वो उसका किस तरह से होता है कि जब ये सिलेक्शन की डेट गुजर जाएगी, वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा ये इंटरफेस ग्रुपिंग के लिए। आपने सेंड इनविटेशन करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि आपने अगर किसी का इनविटेशन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी LMS के ऊपर इसी CS619 के असाइनमेंट्स में। ये देखें एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट करेंगे तो ग्रुपिंग डन हो जाएगी और रिजेक्ट करें तो ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाएगी। जब ग्रुप बन जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा और उसके बाद जब दोबारा LMS आपका अपडेट हो जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट जो फाइनल इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आएगा जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि SRS है, डिज़ाइन है, टेस्ट फेज़ है, फाइनल डिलीवरेबल है। ये नेक्स्ट आपके पास इस तरह से शो होगा। तब फिर आपने असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, असाइनमेंट सबमिट सक्सेसफुली। अगर तो आपके असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे लिखा आएगा रीड कमेंट्स, कमेंटेड फाइल आ जाएगा, नीड इम्प्रूवमेंट्स, तो इसको आपने इम्प्रूव करके दोबारा सबमिट करना होता है। और अगर आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाती है, फर्स्ट फेज़ आपका क्लियर हो जाता है, तो आ जाता है मार्क एज कंप्लीट, जिस तरह मैंने पहले बताया। यहाँ पे रीड कमेंट्स और कमेंटेड फाइल आ जाती है जैसे आपकी बाकी असाइनमेंट्स में आती है। तो ये कुछ थी जर्नल। दिस डॉक्यूमेंट provided detailed interface CS619 project from VULMS. You must regularly check CS619 announcements and also the journal announcements page to know the complete procedure of CS619 from start to finish. In case you need any more help, wait for project selection, and once your project is selected, you can then contact your project supervisor via email or Skype। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वे में आप लोगों को बताई भी हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछें।
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज। वी हैव ओनली 15 मिनट्स। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन, जैसे अगर ग्रुप में एक बच्चा फेल हो जाता है तो क्या दूसरे का रिजल्ट पे असर होता है? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं होता है, हर एक का रिजल्ट इंडिविजुअली होता है। शर्त ये है कि असाइनमेंट्स ठीक होनी चाहिए। अगर वाइवा के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो हर एक का रिजल्ट इंडिविजुअल होता है। जो फेल होता है उसका ग्रुप लेफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट जो है ना वो प्रोसीड करता है जो पास होता है। जी फाइल ग्रुप में शेयर कर, फिर ये फाइल भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर आप डिस्कॉर्ड पे मीट करें, यहाँ टाइम ओवर हो जाएगा, ट्राई करें। मुझे कासिम उसकी डिटेल थोड़ी सी शेयर कर दें, कोई डेमो उसका है तो वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। वी यू की आईडी लगा के ईमेल कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ उसके भी वीडियो अपलोड कर दें। मैं वीडियो देखता हूँ। असाइनमेंट की रिवीजन कैसे होता है? रिवीजन उसी तरह से होती है कि अगर आपने एक दफ़ा कोई फाइल सबमिट कर दी है और सबमिशन से पहले की है, सबमिशन से मतलब लास्ट डेट से पहले पहले दोबारा आप सबमिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपके पास रिवीजन शो होता है। अगर एक दफ़ा जब सबमिट होगी फ़ाइल तो दूसरी दफ़ा दोबारा अगेन सबमिट करेंगे तो तब आपके पास ऑप्शन आती है रिवीजन की। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करता जाऊँ। मैंने आप लोगों को बताया था कस्टम प्रपोज़ल के हवाले से। टाइम थोड़ा सा है, थोड़ा सा उसको मैं शॉर्ट सा वाइंड अप कर दूँ। कुछ तो मैंने पहले से भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये क्या होता है कस्टम प्रपोज़ल का। कस्टम प्रपोज़ल जो है वो, ये हमारे पास अनाउंसमेंट है। इसमें यह था कि आल स्टूडेंट हु आर टेकिंग न्यू प्रोजेक्ट फलां फलां यू कैन सबमिट कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल इफ़ यू वांट टू डू प्रोजेक्ट। कस्टम प्रपोजल वो होता है जो आपने खुद से दिया होता है। एक तो वो है जो आपके पास ये प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल आई है, इसमें प्रोजेक्ट का टाइटल है, प्रोजेक्ट की डिटेल है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। जबकि कस्टम प्रपोजल के अंदर आपने खुद बताना होता है कि मैं ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या टूरिज़म की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या कुछ भी आप जो बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल देनी होती है। If you want to submit custom project proposal, you need to fill a Google form. उसके लिए कुछ requirements हैं. Its link is given at the end of this announcement. You must make sure to first sign out all Gmail accounts. मतलब आपके ब्राउज़र में कोई और Gmail ID लॉगिन नहीं होनी चाहिए। Then only sign in VU mail ID. मतलब जो आपकी स्टूडेंट ईमेल आईडी है वो आप अपने पास लॉगिन रखेंगे और लॉगिन करने के बाद उसके बाद आप एक ही फाइल सबमिट कर सकते हैं, एक ही प्रपोजल मतलब वो बना होता है। प्रपोजल वही है जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट की डिटेल, प्रोजेक्ट फाइल ही उसको बोलते हैं। मतलब जो टाइटल है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो आपने फिर उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बतानी है कि जो जो वेबसाइट है ये वर्किंग किस तरह से कर रही है। लास्ट उसकी जो है वो 4 नवंबर है और क्लोजिंग डेट के बारे में ये बताया गया है। तो ये है कुछ इसकी डिटेल, ये भी आप लोग लाजमी रीड कर लीजिएगा। इसके हवाले से मैंने एक हम ट्राई ये भी कर लेते हैं कि जो कस्टम प्रोजेक्ट हैं प्रपोजल वो भी हम सबमिट करके देख लेते हैं। आप लोगों में से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास अपनी ईमेल आईडी लॉगिन है वीयू वाली मेल आईडी, तो उसका भी मुझे प्लीज़ पासवर्ड शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो ये भी सबमिट करके देख लें, क्योंकि जो कस्टम प्रपोजल होता है उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर वो एक्सेप्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, सबमिशन के बाद फिर जो है ना वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होता है, मेल हमें आ जाती है कि ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर वो जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वही कंटिन्यू रहता है, और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो जो आपने ये प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने प्रपोज़ल भेजा है वो रहेगा। सिलेक्शन के लिए आपने अगर जब मतलब आपने तकरीबन 9 बजे से ही इसको चेक करते रहना है। 4 तारीख को असाइनमेंट्स पे आ गए, यहाँ पे आपने इसको रिफ़्रेश करते रहना है यहाँ से। बेशक इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, मतलब यहाँ से छोटा करके ताकि आपके पास ये पूरा वो सही तरह पेश हो जाए।
और उसके बाद इसको भी रिफ़्रेश करते रहें, इसको भी रिफ़्रेश करते रहें। जैसे मतलब हर 3 सेकंड के बाद आप इसको रिफ़्रेश करते रहें आपके पास ब्राउज़र में। जैसे ही कोई न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा उसी वक्त ही उसको चूज़ करें, चूज़ प्रोजेक्ट करें। जैसे आपके पास ये स्टार्ट में मैंने टेम्पलेट बताया है कि जैसे आपके पास वो सिलेक्शन का टैब शो होगा, चूज़ प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने ओके कर देना है, तो आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और एक्सेप्टेड लिखा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। बस इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। बस स्टार्टिंग के ही जो है ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त जो है ना वो एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सिलेक्ट हो गया फिर आप पूरे 2 सेमेस्टर्स के लिए रिलैक्स हैं।